अटल जी के जो बोलने का अंदाज था, जो हिंदी पर उसकी पकड़ थी उनकी, उसने, आडवाणी जी बताते हैं कि उनमें कॉम्प्लेक्स भर दिया। क्योंकि अटल जी इतनी धारा प्रवाह, इतनी शुद्ध और इतनी अच्छी हिंदी बोलते थे और उनके बोलने का अंदाज इतना बढ़िया था कि आडवाणी जी कॉम्प्लेक्स हो गए। आडवाणी जी ने सोचा कि कहाँ इतना बढ़िया बोलने वाले और कहाँ मैं टूटी फूटी हिंदी जानने वाला। क्योंकि आडवाणी जी कैथोलिक मीडियम, कैथोलिक स्कूल्स में पढ़े थे, लेकिन अटल जी ने आडवाणी जी को इस तरह से अडॉप्ट किया, इस तरह से अपने साथ रखा कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो सब जानते हैं कि जनसंघ के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सृजन और फिर वहाँ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधानमंत्री बनवाने का एक जो यात्रा थी वो दोनों ने पूरी की। कुछ और किस्से सुनाते हैं आडवाणी जी। कहते हैं कि दिल्ली में नया बास, वहां का उपचुनाव था। बहुत मेहनत की पार्टी ने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बड़े खिन्न थे सब, अटल जी और आडवाणी दोनों बड़े खिन्न थे। बहुत मेहनत की थी लेकिन चुनाव हार गए थे। तो अटल जी ने आडवाणी जी से कहा कि चलो छोड़िए, कहीं जाके सिनेमा देख कर आते हैं। आडवाणी जी चौंक गए, लेकिन मित्र थे दोनों अच्छे। दोनों गए। अजमेरी गेट में कार्यालय था और पास ही पहाड़गंज में एक थिएटर था, वहाँ चले गए। ये भी उनको मालूम नहीं था कि कौन सी फिल्म लगी हुई है। तो वहाँ जाकर देखा कि राज कपूर की एक फिल्म लगी हुई थी, फिर सुबह होगी। राज कपूर की फिल्म थी फिर सुबह होगी। अटल जी उसको देखकर खुश हो गए और कहने लगे, आडवाणी जी देखिए, आज चुनाव हारे हैं ना, कल जरूर जीतेंगे, क्योंकि फिर सुबह होगी। तो ये उनका चिर परिचित अंदाज था और इनके जो किस्से हैं वो बड़े मकबूल हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कई बार मित्र खिन्न भी हो जाते हैं, एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई एक किस्सा है कि मुंबई में अधिवेशन था और 1995 की बात है, 1995 में। तो मुंबई के अधिवेशन में आडवाणी जी तब पार्टी प्रेसिडेंट थे और आडवाणी जी ने जब माइक पे बोल रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि अगर हमारी पार्टी इस बार बहुमत में आई तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। अटल जी वहीं मंच पर बैठे थे। तुरंत उन्होंने कहा कि आपने ये क्या घोषणा कर दी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। आडवाणी जी ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इतना तो अधिकार रखता हूं कि मैं आपको पीएम पद का दावेदार बना दूं। अब देखिए कहां पर राजनीति में इस तरह से होता है कि अगर खुद कोई अध्यक्ष है तो वही चुनाव लड़ेगा, पार्टी जीती तो वही प्रधान बनेगा। हमारे यहाँ चल रहा है यह सब कुछ। तो इस तरह के अटल जी थे। तो उनकी कविताएं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, तो आज कुछ कविताएं अलग मूड की कोई कविताएं, कवि का क्या मूड होता है, इस पे देखते हैं। अटल जी की एक कविता है, गीत नया गाता हूं। लेकिन यहाँ पर इस कविता की दो अनुभूतियां हैं, दो अलग अलग मूड्स हैं कवि के। तो पहली अनुभूति देखिए कि गीत नहीं गाता हूं,
गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, टूटा शीशे सा शहर। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और दशा देखिए कि पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और देखिए, क्योंकि सब दिन रहत ना एक समाना, कवि का हृदय बदला, बहार आई, खुशियां आई, तो गीत बदला। तो गीत देखिए कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों में, टूटे हुए तारों से छू फूटे बसंती स्वर। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर। पत्थरों की छाती में, पत्थरों की छाती में उगाया नव अंकुर। झर गए पीले पात कोयल की कुहक रात। झर गए पीले पात कोयल की कुहू रात। झर गए पीले पात कोयल की कुहक रात। प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और देखिए क्या जो शब्द देखिए, शब्दों की बनावट देखिए कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। डिप्रेशन में जब आप चले जाओ तो कोई आपका ध्यान नहीं रखता, इसलिए खुद ही उठना पड़ेगा। और सुनिए कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और एक और कविता देखिए, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अटल जी जब कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, आपको वो वाले अटल जी यहाँ दिखाई देंगे। तो देखिए कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और शब्द देखिए, हृदय हास्य रुदन में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में। उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में। उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना। पीड़ाओं से पलना होगा, उन्नत मस्तक उभरा सीना। पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घिरा में पूत प्यार में। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में। जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सन्मुख फैला अगर देह पथ,
सन्मुख फैला अगर दे पद प्रकृति निरंतर कैसा इति अब असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। और अंतिम देखिए कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये खूबसूरत सी कविताएं अटल जी ने लिखी। अलग अलग तरह के कवि जो है, जो कवि की कलम जब चलती है तो शब्दों की बनावट इस तरह से लगती है कि जैसे परमात्मा ने वो शब्द ढालकर, उनके व्यक्तित्व से ढालकर कागज पे उकेरे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अटल जी की, क्योंकि जिस तरह से अटल जी ने इनको सोचा या जिस भाव दशा से अटल जी के अंदर से ये शब्द निकलते थे, मैं उसको मैच तो नहीं कर सकता। हाँ, अपनी समझ से कि ये किस तरह से सोचते होंगे कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और प्रसाद के तौर पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कविताओं को लाइक करें। बस यही प्रसाद आपसे चाहता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।